एम्स के एग्जाम की तैयारी हर कोई करता है, बट हर बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो ऐसा क्या है जो हर बच्चा मेहनत तो करता है लेकिन सेलेक्ट नहीं हो पाता? आप कई बार देखते हो, आपको सुनने को मिलता है यार 1% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। आखिर क्या है ऐसी चीज? मैं आपको सिंपल से अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ। 2015 के आसपास की बात है, जब मैं कोटा में था। उस वक्त मुझे भी ऐसा लगता था कि यार हाँ, मैं एग्जाम क्रैक कर जाऊंगा, इस साल तो एग्जाम इतने अच्छे फोड़ूंगा। उस वक्त 600 नंबर लाने वाला, 650 नंबर लाने वाला बच्चा टॉप करता था, रैंक AIR 1 लेके आता था। तो उस वक्त की बात है ये। तो लगता था कि नहीं यार, मैं तो बहुत बस मस्त स्कोर कर रहा हूँ। जब एग्जाम होता था हमारा, एलन के अंदर पढ़ता था मैं, तो उस वक्त हमारे हर संडे, हर 15 दिन में टेस्ट होता है। जब मैं टेस्ट दे के आता था, टेस्ट तो वापस आते वक्त टेस्ट दिया, उसको कॉन्फिडेंस था। वापस आते वक्त जब उसे मिलाते थे तो लगता था अरे यार ये क्या, ये कैसे गलत कर दिया, अरे यार ये कैसे गलत कर दिया। ऐसे करते करते मुझे आज भी याद है, इनिशियल डेज में 87 क्वेश्चन मैं नेगेटिव किए थे। 87 क्वेश्चन, जिसको मैं इंप्रूव करते 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 मैं 3 क्वेश्चन नेगेटिव तक लेके आ गया था। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें, ऐसी आदतें होती है स्टूडेंट्स के अंदर, जिसे वो अगर इम्प्रूव करना चाहे तो ही वो स्कोर इम्प्रूव कर पाता है। एक्चुअल में हमें मार्क्स को इम्प्रूव नहीं करना होता, हमें हमारे आदतों को इम्प्रूव करना होता है। हमें कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ता है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ 10% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सच में मेहनत करते हैं, सच में मेहनत करते हैं भाई साहब ये। और जो मेहनत करता है वो जरूरी नहीं कि सेलेक्ट होता हो। इनमें से सिर्फ 1% स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं एग्जाम के अंदर, तो बाकी के 9% वो या तो नेक्स्ट ईयर सेलेक्ट होते हैं या अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं, वहां बेहतर करते हैं। लेकिन ये 10% स्टूडेंट बेहतर जरूर बनते हैं अपनी लाइफ के अंदर। बट आज हमारा मेन जो टॉपिक है वो यही है कि किस तरीके से 1% स्टूडेंट सिलेक्शन लेता है और क्या ऐसी चीजें हैं जो विद्यार्थी को जीरो से लेके टॉप पे लेके जाती है। यानी कि अगर आप अपनी तैयारी को अभी शुरू कर रहे हो तो कैसे 0 टू हीरो लेवल पे जा सकते हो खुद अपनी स्टडी के साथ में, ये चीजें मैं शेयर करने वाला हूं। और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि एम्स की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो मैं आपके लिए जय अकेडमी फॉर नर्सिंग के एप्लीकेशन के ऊपर फ्री टेस्ट करवा रहा हूं। और एक नहीं, हर संडे फ्री टेस्ट हो रहे हैं आपके। तो अगर आप भी तैयारी का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप इन फ्री टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां आपको हर वो चीज मिलेगी जो आपको आपके सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगी। बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे टेलीग्राम आपके पास में अवेलेबल है, जहां फ्री PDF नोट्स सब कुछ मिल जाता है। आपको व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं +9122352888 के ऊपर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अब बात करें, सिर्फ 10% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 0 से शुरू करते हैं और अपनी लाइफ के दशरथ मांझी बन जाते हैं, मतलब टॉप पे चले जाते हैं। वो कहते हैं ना, वो गाना चल रहा अभी क्या, कि टॉप पे बैठा मैं दिखाई नहीं दे रहा। तो आप अपनी लाइफ में उस लेवल पे जा सकते हो, अभी भी जा सकते हो इस आने वाले 6 महीने के अंदर। लेकिन उसके लिए आपको हार्डकोर मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो हार्डकोर मेहनत कैसे, क्या? 10% स्टूडेंट जो एक बड़ी सी भीड़ से धीरे धीरे एक बच्चा छटता चला जाता है और फाइनली यहां जाके एक बच्चा टॉपर बनता है। तो आप देखो, हर एक का अपना एक पेशेंस लेवल है। आज भीड़ में एम्स एग्जाम के लिए करीब 3 लाख बच्चे बैठेंगे। उन 3 लाख बच्चों में से एग्जाम देने के लिए 2.5 लाख बच्चे जाएंगे। उन 2.5 लाख बच्चों में से मेहनत करने वाले बच्चे सिर्फ 20,000 होंगे। उन 20,000 बच्चों में से सिर्फ 1300 बच्चे एम्स में सेलेक्ट होंगे। यहां से फिगर आउट होना शुरू होता है। ये 1300 बच्चे वो थे जो वहां से कहानी उन्होंने शुरू की और अपनी लड़ाई को अंत तक लेके गए। आपको भी बस यही फैसले लेने। क्यों? क्योंकि देखो, जैसा कि मैंने बताया, एम्स एग्जाम के अंदर फॉर्म 3 लाख बच्चे भरेंगे, लेकिन सीट हमारे पास में सिर्फ 1300 है। अब इन 1300 के मतलब है कि हमारे पास में सिर्फ 0.66%, अगर मैं बात करूं, इतना रेशियो है। इन 20,000 बच्चों को काउंसलिंग के लिए सेलेक्ट किया जाता है एम्स के द्वारा। आपको पता होगा, एम्स के ओपन राउंड को छोड़ दिया जाए तो एम्स हर बच्चे की काउंसलिंग नहीं करता। एम्स सेलेक्ट करता है कि भाई मुझे इतने बच्चे चाहिए, 10% बच्चा मैं लूंगा, यही काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड में, काउंसलिंग में सेकंड राउंड में, काउंसलिंग के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। यानी अगर हम यहां पे ही नहीं आ पाए तो कैसे उम्मीद करें कि हम सेकंड ड्रॉप ले सकते हैं? यहां वो इन 3 लाख में से 20,000 बच्चों को सेलेक्ट करता है और इन 20,000 में से ये 1300 बच्चे सेलेक्ट होते हैं। तो आप रेशियो देखो कितना कम है। और ये ही चीजें हैं जो सिलेक्शन दिलाती है, यानी कि कौन, कितने ऐसे बच्चे हैं जो 6% स्टूडेंट जो सेलेक्ट होते हैं, और क्या ऐसा है, क्या वो चीजें करते हैं जो उन्हें इस लेवल पे लेके आती है। क्योंकि देखो, भीड़ की शुरुआत तो यहीं से हुई थी, भीड़ की शुरुआत यहीं से हुई थी, लेकिन यही बच्चा अलग निकल के आया क्योंकि इसने कुछ चीजें की अपनी लाइफ में और डिसिप्लिन के साथ में आगे बढ़ता रहा। बस आपको भी वही चीजें करनी है। अब वो जो 6% स्टूडेंट है वो करते क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
अब जो 6% स्टूडेंट है अपनी लाइफ में जो सेलेक्ट होते हैं, वो अपने स्टडी आवर को फिक्स करते हैं कि भाई मुझे पूरे साल भर ये 10 घंटे पढ़ना है, भाई मुझे इस पूरे साल भर ये 4 घंटे पढ़ना है। वॉट जो भी आपने टाइम चूज किया उस पर वो अडिग रहता है, चाहे शादी हो, घर, कुछ भी काम हो, वो इन 4 घंटों को निकालेगा ही निकालेगा, एनी हाउ कंडीशन, ये उसने तय कर रखा है। उसके बाद में सेल्फ मोटिवेशन। कई बार ऐसा होता है कि आपने भी फिक्स कर रखा होता है, हफ्ता 10 दिन 15 दिन आप पढ़ाई करते हो, लेकिन फिर डाउन हो जाते हो। इसके पीछे की बड़ी वजह है सेल्फ मोटिवेशन। आपके पास में कोई सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, कोई स्ट्रांग मोटिवेशन नहीं है। आपको हर थोड़े दिनों के अंदर एक वीडियो चाहिए होता है, हर थोड़े दिनों के अंदर एक डोज चाहिए होती है कि हाँ कोई आके मुझे बोले, कोई आके मुझे खींच के पुश करके ले जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद सोचो, आपको एग्जाम क्रैक करना है, सबसे बड़ी वजह आपके पास में है। जब आप अपने आसपास अपने मम्मी पापा को देखोगे तो उनकी कंडीशंस, उनके एफर्ट्स, उनके हार्डवर्क, वो किस तरीके से आपकी सुविधाओं को पूरा करने के लिए खुद को झोंक रहे हैं। यार लाइफ को एंजॉय करने का मजा उनको भी आता होगा, लाइफ को अच्छे तरीके से जीने का जो एक होता है मन लोगों का, वो उनका भी होता होगा, बट वो आपके पीछे सेक्रीफाइस कर जाते हैं कि नहीं यार अगर मैंने यहाँ 2 पैसे बचा लिए तो मेरे बच्चे को मैं अच्छी कोचिंग दे पाऊंगी। तो ये चीज आपके लिए मायने रखती है और यही आपका सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। उसके बाद सिंगल स्टडी कोर्स या रिसोर्स आपके पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मल्टीपल चीजें करते जा रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना, किसी एक किताब को आप 10 बार पढ़ो और 10 अलग अलग किताबों को आप एक बार पढ़ो, उससे कई गुना ज्यादा बेनिफिट है कि आप एक किताब को 10 बार पढ़िए। फिर है 100% प्रैक्टिस। इतना सेगमेंट करते हैं आधे बच्चे और कंपटीशन में अलग हट जाते हैं, क्योंकि इनको लगता है हमने सब कुछ पढ़ लिया, क्योंकि उन्होंने थ्योरी तो पढ़ ली, प्रैक्टिस नहीं करता। और आपको रियल में एग्जाम देना है भाई साहब, थ्योरेटिकल पेपर में भी आपको एग्जाम देना होता है और एमसीक्यू में भी आपको एग्जाम देना है। तो आप एग्जाम तो आप दे ही नहीं रहे हो, तो आपको कितना याद है, कितना भूल गए हो, ये चीजें कैसे पता रहेगी। तो मॉक टेस्ट देने बहुत जरूरी हैं। और कम से कम अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, 10 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, अगर आप 3 बार रिवीजन का समय ही नहीं निकाल रहे हो ना, तो भूल जाओ सिलेक्शन। आज इस लेवल पे मैंने आपको बताया 3 लाख में से 1300 सीटें आप खुद परसेंटेज निकाल सकते हो कि 0.6% से भी कम का रेशियो आता है। तो उतने लेवल पे हम कैसे बच्चों को निकालें यार कि हाँ हम ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। आपको समय निकलना चाहिए, कम से कम आपके पास में 2 से 3 महीने, जो सिर्फ और सिर्फ आपके मॉक टेस्ट और आपके रिवीजन के लिए निकले। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि यार मई में एग्जाम होगा एंडिंग में और मई तक मैं अपने सिलेबस को खींच के लेके जाऊंगा, इसका मतलब खत्म, आपकी तैयारी का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी तैयारी तभी बहुत अच्छे से हो पाएगी जब आप बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे। एंड नाउ द लास्ट टाइम डोंट लूज। मैंने अक्सर देखा है 2 टाइप के बच्चे होते हैं। एक वो जो लास्ट टाइम पे अपनी गाड़ी का गियर दबा देता है, भाई साहब भैया अब तो मैं जबरदस्त पढ़ाई करूंगा, 1 महीना बचा है, बच्चा एग्जाम निकाल लेता है। और ऐसे भी मैंने बच्चों को देखा है जो एग्जाम के लास्ट टाइम पे 1.5-2 महीने पहले अपनी तैयारी को छोड़ देते हैं, ये सोच के भैया अब नहीं हो पाएगा यार। अरे पहले से क्यों हिम्मत हार जाना जब तुम्हारे पास समय बचा है, 1 से 1.5 महीना बचा है। अपनी लाइफ को चेंज कर लेते हैं लोग 1 से 1.5 महीने में, तो आप क्यों हिम्मत हार जाते हो। करो, एफर्ट लगाओ, डेफिनेटली उसका रिजल्ट तुमको देखने को मिलेगा। यही चीजें करनी है और यही वो 6% स्टूडेंट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी लाइफ सक्सीड की तरफ चली जाती है। इंपॉर्टेंट चीज, स्टूडेंट जो है वो 2 तरीके से पढ़ाई करते हैं। एक वो स्टूडेंट जो घंटों के हिसाब से पढ़ता है, जैसे मेरी इनिशियल आदत ये थी, मुझे कोई बोल दे भाई तेरे को 14 घंटे पढ़ना है, अपन पढ़ लेगा, अपन पढ़ लेगा, लेकिन ये गलत स्ट्रेटेजी है। लेकिन हाँ कई जगह पे काम की भी होती है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर 14 घंटे यानी टाइम के हिसाब से पढ़ने वाला बच्चा जो है वो हमेशा अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाता या उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कई बार मेंटालिटी ये होती है कि जो घंटों के हिसाब से पढ़ते हैं वो फोकस नहीं करते, ऐसा नहीं है। फोकस नहीं करने वाले 20% स्टूडेंट होते हैं। घंटों के हिसाब से पढ़ने वाला बच्चा भी स्टडी पे फोकस करता है और वो 80% होता है और वो रिजल्ट निकालता है, भाई साहब रिजल्ट निकालता है। बी वाले हिस्से वो चैप्टर वाइज चलते हैं, सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है वो मैटर करता है, मैंने कितने घंटे पढ़ाई किया डजंट मैटर। 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, दोनों ही एग्जाम निकाल सकते हैं, डोंट वरी। अब कैसे, अगर आप घंटों के हिसाब से पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको 1200 घंटे का टारगेट लेके चलना है। इन 1200 घंटों को डिवाइड कर दो आप कि इन 500 घंटों के अंदर तो मैं अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करूंगा, उसके बाद में मैं यहां इन आगे जो 500 घंटे हैं इनके अंदर मैं रिवीजन करूंगा और इन 200 घंटों में मैं मॉक टेस्ट दूंगा या प्रैक्टिस करूंगा। इस तरीके से आपके 1200 घंटे को आप डिवाइड कर दो। एंड अगेन मैं बात करूं चैप्टर वाइज, तो आपके पास में 82 चैप्टर है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को मिला के।
इसमें से अगर आप 75 चैप्टर्स को 100% कवर करने को टारगेट मान के चलो, मतलब आप 7 से 8 चैप्टर को स्किप कर सकते हो। भाई साहब ये हटा ही दो, मेरे को पढ़ना ही नहीं है, मेरा सिलेबस इतना ही है। और वो भी मैं प्रेफर करूंगा कि आप फिजिक्स में हटाएं, क्योंकि अगर आपका फिजिक्स हार्ड लगता है, अपने हार्ड सब्जेक्ट में आप इन चैप्टर्स को हटा सकते हैं, 7 चैप्टर्स को। क्योंकि अगर आप देखोगे 32 चैप्टर्स इन योर बायोलॉजी, 28 चैप्टर इन योर फिजिक्स एंड 22 चैप्टर्स इन योर केमिस्ट्री, तो आपको यही चीजें कवर करनी है। तो यहां ये 2 कैटेगरी के बच्चे हो गए जो या तो चैप्टर के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से पढ़ते हैं, या घंटों के हिसाब से पढ़ते हैं। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप किस हिसाब से पढ़ते हैं, घंटों के हिसाब से पढ़ रहे हैं या आप चैप्टर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि यार हाँ आपकी आदत कैसी है। बाकी परेशान होने वाली बात नहीं है, घंटों के हिसाब से अगर आप पढ़ते हो तब भी एग्जाम को निकाल सकते हो, बिकॉज इसमें सिर्फ 20% ऐसे होते हैं जो सिर्फ घड़ी देखते हैं। इंपॉर्टेंट है आपका फोकस रहना, अगर आप फोकस हैं तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्रैक करेगा। तो यही मेजर डिफरेंस है। आप मुझे जरूर बताइएगा कि इनमें से आपकी कौन सी कमियां हैं और आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है। और इसके साथ साथ अगर आप एम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे उम्मीद बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। सिंपली आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा जय अकेडमी फॉर नर्सिंग का एप्लीकेशन, या jacademy.in की वेबसाइट पे जाके, जहां आपको ये सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। ये आपके घर पे डिलीवर होगी, ना कि आपके एप्लीकेशन में ई बुक फॉर्मेट में। ये सारी किताबें मैं आपके घर पे दे दूंगा। इसके अलावा आपको प्रॉपरली आपके उम्मीद प्लस बैच के अंदर सब कुछ मिल रहा है, मींस लाइव क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, 251 टेस्ट की टेस्ट सीरीज, 251 टेस्ट देने जा रहा हूं मैं आपको। ये सारे टेस्ट इतने सिस्टमैटिक तरीके से दे रहा हूं जिसमें आपको चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज सारे टेस्ट होंगे, फिर मॉक टेस्ट होंगे। आपको अपने मॉक टेस्ट को तैयार करने के लिए आपके यूनिट वाइज टेस्ट दिए हैं, आपके एडिशनल सब्जेक्ट जीके के टेस्ट में आपको दे रहा हूं। इसके अलावा अगर आप अपने स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तब भी आपके 2 सब्जेक्ट आ सकते हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मेरी ओर से मिल जाएगा। तो यार जब इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है तो मुझे लगता है ये रिजल्ट भी आना चाहिए, और इस रिजल्ट को आप लेके आएंगे 2026 के अंदर अगर आप टारगेट कर रहे हैं। और मेरी 100% एफर्ट्स में डाल रहा हूं ताकि मेरा बच्चा इस बार सेलेक्ट नहीं होगा, रैंक के साथ सेलेक्ट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।